जी। और सरकार है तो वारा फिरते नारा बने फिरते जो मजी लगे वारा नहीं ये पै जाओगी पीटीए मरान खां बंब काटते साढ़े गरीबां वाले नाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसोर डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ चंद स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो मैट्रिक और इंटर के पेपर हुए थे उनमें से जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको 33% नंबरों के साथ पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे तो वो 15 दिन के अंदर अंदर अपना रिजल्ट कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि 33% अगर नंबर देखे जाएँ, अगर इंटर का बच्चा लेता है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेगा। उसके बाद अगर किसी मैट्रिक के बच्चे की बात की जाए तो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, उसके अलावा वो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं हुकूमत के इस फैसले से और ये खुश हैं या नहीं है और इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम है अमीन और मैं हुकूमत के फ़ैसले से बिल्कुल नहीं खुश हूँ। नहीं, आप खुश क्यों नहीं है? देखें कि हुकूमत ने आप जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको पास कर रही है, तो फिर आप क्यों खुश नहीं है? नहीं, पहले वो मेरिट मांगते हैं और ऊपर से 33% मार्क्स देते हैं और ऊपर से हुकूमतों को नौकरी भी नहीं मिल रही, मतलब आवाम को। इसी वाले से मैं नहीं खुश हूँ। जी, ये स्टूडेंट कहता है कि हुकूमत का ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो मेहनत करता है, मेहनत करके पास होता है, एक बच्चा फेल हो रहा है वो भी उनको भी पास कर दिया जाएगा। इसी वाले से बात करने के लिए और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये शफकत महमूद साहब ने ये अच्छा नहीं किया और इस वजह से यूनिवर्सिटियों में बच्चों का मेरिट नहीं बनेगा और वो सप्ली के दोबारा पेपर्स भी नहीं दे सकते। नहीं, हुकूमत ने कहा कि अगर कोई बच्चा अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहता है, 15 दिन का टाइम होगा उसके पास, वो 15 दिन के अंदर अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के दोबारा पेपर दे सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो ये तो फिर अच्छी बात है, अगर ऐसा किया है तो फिर जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? हुकूमत ने जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको पास कर देना है, 33% नंबरों के साथ पास करना है, और जो बच्चा उस रिजल्ट से मुतमिन नहीं होगा वो अपना 15 दिन के अंदर रिजल्ट कैंसिल करवा सकता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने कहा है कि जो बच्चे फेल होंगे उनके रिजल्ट कार्ड पे लिखा जाएगा रियायती नंबरों से पास हुआ है। हुकूमत बच्चों से भला करने लगी है तो अच्छा भला करे, वो रिजल्ट कार्ड पे रिवायती नंबर ना लिखे जाएं, वो फिर सनद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, वो कहेंगे आप कोरोना बैच स्टूडेंट हैं, आप पे लिखा हुआ है रियायती नंबर लिखे हुए हैं कि आप रियायती नंबरों से पास हुए हैं। अगर ये एक लफ्ज़ हटा दें तो हमारी सनद की कोई वैल्यू बन जाएगी, हम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने चले जाएंगे। उनको ये तो पता होगा चलो यार पास हो गए हैं, नंबर 2 आगे भी आ जाते हैं, 33 नंबर वाला पास है, 34-35 भी आ जाते हैं, पर ये ना लिखा होगा कि ना रियायती नंबरों से पास हुए हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं ले सकते। जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाईजान, ये ना हुकूमत का फ़ैसला सही नहीं है, ठीक है। इसमें सारा जो है ना उन्होंने बैलेंस कर दिया। अब एक बंदे ने 100% तैयारी करके पेपर दिया है और एक बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको दोनों को जो है ना एक ही तराजू में तोल दिया है, तो ये तो फ़ैसला बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, अगर इंटरमीडिएट वालों और मैट्रिक वालों को रिलीफ दिया तो फिर यूनिवर्सिटीज़ वालों को भी रिलीफ देना, ठीक है। हम भी जो है हमारे लिए भी कोरोना सेम था, वो जो ड्यूरेशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों के लिए गुजरा है वो हमारे लिए भी तो गुजरा है ना, ठीक है। बीए पार्ट 1 और 2 के जिन्होंने पेपर दिए हैं, बीएससी के जो दे रहे हैं, ठीक है, पेपर पैटर्न भी वही है, सिलेबस भी शॉर्ट नहीं किया, ठीक है, और हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे, तो ये फ़ैसला सही नहीं है। अगर रिलीफ देना है तो फिर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को भी दें, ठीक है, और अगर नहीं देना तो फिर किसी को भी ना दें, ये तो गलत बात है। जी मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हुकूमत ने जो बच्चे फेल हो रहे थे उनको 33% नंबरों के साथ पास कर देना है, तो इस हवाले से क्योंकि इनके भी बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी और सरकार है तो वारा फिरते नारा बने फिरते जो मजी लगे वारा नहीं, ये कब से ऐसे हो रहा है? ये तो मेरे ख्याल 2 साल 1.5-3 साल तो हो रहा ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਿ ਜਾਓਗੀ ਪੀਟੀਏ ਮਰਾਨ ਖਾਂ ਬੰਬ ਕੱਢਦੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੜਨ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਠ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋ? ਚੰਗਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, टुकड़ों आवाज़दार लोग हो। मैं शफकत महमूद से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इंटरमीडिएट आपने मैट्रिक को पास कर दिया, हम क्या सतीले हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी, आपका खुद वाइस चांसलर जो है वो है गवर्नर सरवर, आपने
उसको ये नहीं कह सकते कि PU के बच्चों को भी पास करें। तो मेरी लिहाजा ये इल्तमास है कि हमें भी पास किया जाए जिस तरह आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वालों को पास किया है। जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुमैन है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जी। पेपर कैसे हुए हैं? पेपर अच्छे हुए हैं, लेकिन जो ये इन्होंने पास किया है मैट्रिक और नाइन्थ को भी पास किया और मैट्रिक और 12 को पास किया, तो इनको चाहिए कि फर्स्ट ईयर को भी पास कर दे, उनको भी नंबर देने चाहिए। अगर ऐसा किया तो सबको नहीं, आपके साथ एक आप लोगों के पेपर हुए हैं तो उससे पहले जो आपकी स्टडी चल रही थी, स्टडी और क्लासें आपकी ठीक हुई हैं, स्टडी आप लोगों की ठीक हुई है? नहीं, क्लासें इतनी अच्छी नहीं हुई और ज़्यादातर छुट्टियाँ ही रही हैं और क्लासें ठीक हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लासें बिल्कुल ठीक हो रही हैं। पूरे कॉलेज का निज़ाम प्रिंसिपल साहब ने संभाल के रखा हुआ है। माहाना टेस्ट होता है और जो कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता उसकी पूरी क्लास ली जाती है। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत है जो फेल बच्चों को पास कर रही है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हुकूमत जो फेल बच्चे होने हैं, मैट्रिक में होने हैं या इंटर में होने हैं, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको 33% नंबर देके उनको पास कर दिया जाएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छी बात है, क्योंकि पास करना चाहिए। कोरोना की वजह से कॉलेज वगैरह बंद रहे हैं, स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का अर्ज हो रहा था, इसी वजह से उनको पास करना चाहिए और आगे जो क्लासें आएंगी उनमें थोड़ी सख्ती से उनके इम्तिहान लेने चाहिए। नहीं, अगर कोई बच्चा पास हो जाता है उसके बाद 33% नंबरों के साथ ना तो वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा और ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेगा, तो फिर वो क्या करेगा? वो मैट्रिक की संत को या इंटर की संत को लेके क्या करेगा? और फिर दूसरे को उनको चाहिए कि वो उस जिस हिसाब से उनके पेपर हुए हैं या नंबर आए हैं उस हिसाब से यूनिवर्सिटी या उनका लेवल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। सर गवर्नमेंट उनको 33% नंबर दे रही है जो फेल थे, लेकिन जिन्होंने इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी की है, जिन्होंने अच्छे पेपर दिए हैं, उनके तो नंबर सही। जी नाज़रीन, आप लोगों ने जो तालिब इल्म की गुफ्तगू सुनी, कुछ कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पास हो रहा है उसकी संद के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये किस तरीके से पास हुआ है। उसके अलावा कुछ तालिब इल्म खुश हैं हुकूमत के फैसले से, वो कहते हैं कि हुकूमत ने ठीक किया है। लेकिन अगर देखा जाए 33% नंबरों के साथ अगर किसी बच्चे को पास कर दिया जाता है तो ना तो वो किसी अच्छे में कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा, अगर वो इंटर का स्टूडेंट है तो वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने के बाद।